सत साहेब सत साहेब सत साहेब। जय सतगुरु साईं अरुण जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु कबीर साहिब जी को कोटि कोटि प्रणाम, दंडवत प्रणाम। आप सभी भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों, छोटे बड़े, माताओं बहनों और पृथ्वी के सभी जीवों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सभी मानव जाति को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सत साहेब, वंदे मातरम, जय पृथ्वी माता। तो भक्तजनों, प्रेमियों, आज हम वो बात करेंगे जिससे काफी हद तक ही नहीं, पूरी तरह से पाखंड से दूर हो जाएंगे। हम कुछ बातें ऐसी करेंगे। देखिए, यहां हम जो बात करते हैं वो सिर्फ मानव जाति के लिए करते हैं कि पूरा मानव जाति, पूरा मानव समाज आखिर अपने पूर्वज, अपने पूर्वज संत, महान पुरुष, महान राजा, महान देवा, महान भगवते और महान भगवत, महान संत गुरु, इनका इतिहास हमारी मानव जाति आखिर भूल क्यों गई? क्या कारण था इसका? और कारण जब हमने देखा तो पता चल गया, और वो कारण कोई मामूली कारण नहीं है, बहुत बड़ा कारण। इसी पे आज हम चर्चा करेंगे। और पूरी मानव जाति क्यों अंधविश्वास में फंसी हुई है, क्या कारण था, और आज जो पूरी की पूरी जो मानव जाति है वो पाखंड से क्यों नहीं निकलना चाहती। तो ये पूरी बात आज हम करेंगे इस पे। और सभी मानव जाति से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि हे मानव, बुरा मत मानना कि मैं यहां जो बात करूंगा वो, पहली बात तो धर्म की बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि मानव का कोई धर्म नहीं है, मानव को धर्म के चक्कर में फंसाया गया है। इसलिए आप बुरा मत माने, क्योंकि आपका जो धर्म है वो केवल मानव कर्तव्य, और आपकी जो जाति है वो केवल मानव है, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर आप मन में अफसोस करते हैं कि नहीं, मेरे धर्म के बारे में ऐसा बोल दिया या वैसा बोल दिया, नहीं, जिस धर्म की आप बात कर रहे हो वो बनाया गया है, आपको फंसाया गया है बखुद ही। ऐसा नहीं है कि फंसाया नहीं गया, फंसाया गया है। इसी बारे में हम चर्चा करते हैं, क्योंकि मैं भी एक भारतीय हूं, मैं भी धर्म में फंसा था, लेकिन अब नहीं फंसा हुआ। तो कोई किसी की धर्म के बारे में बात करे, मुझे कोई एतराज नहीं है। मुझे तो पता है ना कि बनाए गए हैं और मानव जाति को फंसाया गया है, इसलिए इसमें नाराज होने की कोई बात नहीं। तो कृपया नाराज ना हो। हम जो बात करते हैं पूरी मानव जाति के लिए करते हैं, किसी एक के लिए नहीं करते। और खास तौर पर पाखंडवाद पे बात करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि अपने ही भारत, अपने ही देश में पूरी तरह से पाखंडियों ने अपने अपने धर्म में उलझा दिया है और मानव को फंसा दिया है, और मानव को ही लड़ा दिया आपस में, भेदभाव में, जाति में, ऊंच नीच में। ये सत्य है। क्योंकि आप इसलिए फंस गए क्योंकि आपने मान लिया। अगर उस वक्त आप कहते कि नहीं भाई, हम जैसे हैं वैसे ही ठीक हैं, हम नहीं फंसना चाहते, जब मानव की जातियां बनाई गई तब मानव ने विरोध नहीं किया। हो सकता है वो किसी दबाव में हो, राजा के दबाव में हो, और पाखंडियों ने तो अपना ग्रंथ जो है, जो शासक थे उनके सामने पेश कर दिया और हमें उलझा दिया, बांट दिया जाति पाति में। क्या किसी के शरीर पर लिखी है कोई जाति या कोई धर्म? नहीं। तो
वाणी है सतगुरु कबीर साहब की, वो एक बार पढ़ लेते हैं। सतयुग नाम अचिंत कहाए, आज्ञा पुरुष जीव पह आए। कि सतयुग नाम अचिंत कहाए, आज्ञा पुरुष जीव पह आए। आवत मिल्यो धम अन्यायी, तिन्हें पुनी हमसो राई बढ़ाई। तो ये भाषा जो है, ये कबीर साहब की वो ओरिजिनल भाषा है जो उस जमाने में बोली जाती थी। और लिखी इसलिए नहीं गई क्योंकि उस वक्त कागज भी होगा, लेकिन संस्कृत भाषा ज्यादा लिखी जाती थी। ये मैं पहले भी बता चुका हूं। तो इसका अर्थ जो है वो आपको हम बात करेंगे, इसी में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं मानव सभ्यता पे। और मानव सभ्यता पे इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि सारा खेल ही मानव जाति का है। तो हमारी जो प्राचीन मानव सभ्यता है, हमारे पूर्वजों की सभ्यता है, हमारे जो इस अखंड भारत की जो सभ्यता है, वो कौन थे? हमारे तो पूर्वज थे। और उनकी सभ्यता को जब देखते हैं तो उनकी सभ्यता में किसी भी प्रकार का कोई जाति भेदभाव, ऊंच नीच, छोटा बड़ा, किसी भी प्रकार का नहीं मिलता है। और हमारी जो भाषा है वो आज पूरी तरह प्रचलित नहीं है, किसी को नहीं पता। और वो भाषा आज भी मौजूद है। अब बात यहां आती है कि हमारे पूर्वज उस जमाने में तो भाषा को जानते थे, लेकिन आज क्यों नहीं जानते? ये क्या कारण है? तो हे भक्तजनों, हर एक कार्य के पीछे एक कारण होता है। कारण के बिना कुछ नहीं होता। और जब हम कारण ढूंढते हैं तब हमें पता चलता है कि हमारे पूर्वजों का, हमारे संत महात्माओं का, हमारे पूर्व देवा, जिसको देवानंद कहते हैं, राजा सम्राट जैसों का इतिहास क्यों दबा? तो इसका कारण भी है। बिना कारण के तो कोई कार्य हो ही नहीं सकता। हर कार्य के पीछे स्वार्थ और परमार्थ होता है। तो हमारा जो आज कारण है वो किसके पीछे है? स्वार्थ के पीछे, परमार्थ के पीछे नहीं था। आज जो कार्य हो रहा है ये परमार्थ के पीछे है ही नहीं, ये स्वार्थ के पीछे है। आप सभी को पता है कि सबसे पहले स्वार्थ नजर आता है, फिर कार्य होता है। और हमारी सभ्यता में पहले परमार्थ फिर कार्य, ये है, उल्टा हो गया। तो भक्तजनों प्रेमियों, पहली बात तो आज की टाइम में अगर हम देखते हैं तो ये जो धर्म के कथावाचक जो बैठे हैं और इन्होंने मानव जाति को पूरी तरह फंसा दिया, जाति व्यवस्था में फंसा दिया,
वर्ण व्यवस्था में फंसा दिया, ऊंच नीच में फंसा दिया, हर तरीके से रुकावट कर दी। जो आज धर्म के ठेकेदार बने बैठे हैं, इनके ही पूर्वज थे वो, जिन्होंने हमारी सभ्यता को अलग अलग बांट दिया। इन्होंने ही बाहर के शासक जो आए थे हमारे देश में, हमारे भारत में, जिन्होंने कब्जा जमाया, तो वो भी, उनको भी साथ इन पाखंडियों ने दिया था। क्यों? क्योंकि हम पे राज करना था, ये कारण था। और उनकी वजह से हम बट गए। तो अब आप ही सोच सकते हैं। और आज हम उन्हीं पाखंडियों का साथ दे रहे हैं, उन्हीं के कहने पे चल रहे हैं हम। क्या कारण है भाई? आप गुलाम हो पाखंडियों के, धर्मगुरुओं के, जो आपको डरा देते हैं किसी भी बात पर। क्यों क्यों डरा रहे? आप सवाल क्यों नहीं खड़ा करते उनसे? हम तो नहीं डरते, हम तो सीधा सवाल खड़ा करते हैं। तो भक्तजनों, प्रेमियों, सबसे पहले तो यह है कि ये जितने भी धर्म गुरु कथावाचक बैठे हैं, आज भी हमारी मानव जाति इनके कहने पे चल रही है। ये जो कहते हैं वही मानव कर रहा है। ना ही तो इनके पास कोई शिक्षा है, ना आविष्कार है। देखा जाए तो इन पाखंडियों का आज तक हमारे भारत में कोई आविष्कार नहीं हुआ, किसी भी प्रकार का। यहां तक कि इन्होंने किताब भी नहीं छापी, मतलब किताब भी नहीं बनाए, पेज भी नहीं बनाया इन्होंने। इन्होंने सिर्फ पाखंडी पाखंड छापा पेज पे और परोस दिया हमारी मानव जाति को। और हमारी मानव जाति की जो भाषा, प्राकृत भाषा है, वो पढ़ने लिखने नहीं दी। इस वजह से हमारे पूर्वज नहीं पढ़ पाए और इन्होंने किसी की भाषा चुराई, किसी की भाषा उठाई और पता नहीं क्या क्या लिख दिया। कोई कहता है कि हमारे ग्रंथ, पुराण, वेद 1,96,000 वर्ष पुराने। फलाने ने लिखा, दिनकर ने लिखा। जब इनसे पूछा जाता है कि भाई ये किसने लिखे, कब लिखे गए, ये जो आज तुम कथाओं में कहानियां सुना रहे हो मनगढ़ंत, कब हुए ये, कौन सी जगह में हुए, कौन सी इनकी भाषा थी, क्या छोड़ के गए वो? जो इनके जो काल्पनिक देवी देवता, जो ये कहते हैं कि हमारे देवी देवता है, तो उनका कोई भाषा, उनका कोई शिलालेख कुछ भी नहीं है। क्या वो भाषा जानते ही नहीं थे? अगर वो अनपढ़ थे तो भाई उनकी गाथा गाने से क्या फायदा है यहाँ पे? अगर वो पढ़े लिखे थे तो उनका लिखा हुआ कुछ दिखाइए, कौन सी भाषा थी? तो प्राचीन भाषा कौन कह रहा है कि आदि अनादि काल से? ये तो बिल्कुल घोर पाखंड है, ये तो झूठ है, सारी की सारी सामने नजर आ रही है। भाई हमारी प्राकृत भाषा है, ये उसको नहीं पढ़ पाए, तो ये इनकी भाषा प्राचीन कैसे हो गई? कैसे हो गई ये आदि अनादि काल की? और जो इन्होंने कहानियां बना रखी, मनगढ़ंत कथाएं बना रखी हैं, ये कब हुए? इनसे मानव जाति सवाल नहीं करती है, इसलिए फंसी हुई है। जो सवाल करता है वो इनकी पोल खोल देता है।
जो इनके तंत्र मंत्र विद्या में नहीं फंसता है वो इनकी पोल खोल देता है। सबूत प्रमाण तो इनके पास कुछ है नहीं। अगर सबूत प्रमाण है तो हमारी प्राकृत भाषा, हमारी पूर्वजों की भाषा, हमारे राजा महाराजाओं की भाषा, हमारे महान जो यहां धरती पर हुए हैं सबसे पहले, जैसे भगवान बुद्ध हैं या और भी बहुत पहले बुद्ध हुए हैं, उनकी भाषा क्यों नहीं पढ़ पाते? ये जो पूरे भारत में नीचे दबी हुई है मिट्टी में, इनकी वजह से दबी हुई है, पाखंडियों की वजह से वो मिट्टी में दबी हुई है। हमारे पूर्वजों को इन्होंने पढ़ने ही नहीं दिया, इसलिए वो भाषा दब गई मिट्टी में, और आज वो खुदाई में निकल रही है। और ये कह रहे हैं कि हमारी भाषा प्राचीन है। वो भाषा पढ़ के दिखाएं कोई। ये धर्मगुरु जितने बैठे हैं ना, कथावाचक, जो संस्कृत में ग्रंथ लिखे हुए हैं, कहानियां लिखी हुई हैं, रामायण लिखी हुई है, महाभारत लिखी हुई है, वेद लिखे हुए हैं, तो वो भाषा क्यों नहीं पढ़ पा रहे? क्या बात है? भाई इनकी भाषा जो है वो आदि अनादि काल से अगर है, अगर वो परमात्मा ने बोली है वो भाषा संस्कृत, तो भाई अगर सम्राट अशोक, हमारी सम्राट अशोक नहीं, हमारी भारत की प्राचीन भाषा क्या इनके सामने कभी नहीं आई? क्या इनको पता नहीं है? भाई बाद की भाषा ज्यादा याद रहती है या पहले की भाषा ज्यादा याद रहती है? अब हिंदी भाषा है, ठीक है, और हमारे भारत में भाषा अंग्रेजी बहुत बाद में आई है। तो हम जो फिलहाल जो भाषा चल रही है अंग्रेजी, वो हमें याद है या नहीं है? याद है। और हमारी हिंदी भाषा भी याद है, दोनों भाषा याद हैं, अच्छी तरह से हम बोल भी लेते हैं, ट्रांसलेट भी कर लेते हैं। तो फिर संस्कृत भाषा के साथ साथ हमारी प्राकृत भाषा भी तो थी, तो ये उस भाषा को क्यों नहीं पढ़ पा रहे? अगर ये कह रहे हैं कि हमारी भाषा आदि अनादि काल से है, संस्कृत भाषा, और ये सम्राट अशोक की भाषा जो है ये बाद की भाषा है, तो ये पढ़ क्यों नहीं पा रहे? इनकी पोल क्यों खुल रही है? इनकी जुबान चुप क्यों हो जाती है? अब वो भाषा मुझे याद हो गई है, प्राकृत भाषा धमलिपि, जो हमारे सम्राट अशोक महान राजा के जो शिलालेखों पे जो भाषा है वो मैंने याद कर ली, वो मैंने पढ़ ली पूरी तरह से, अब मुझे याद भी है। और कोई भी शिलालेख जमीन में निकलेगा तो मैं उसको पढ़ सकता हूं, अच्छी तरह से पढ़ सकता हूं और बता भी सकता हूं उसमें क्या लिखा है। वो मुझे याद हो गई। वो इसलिए याद हुई क्योंकि वो भाषा हमारे पुरखों की है, हमारे भारत की भाषा है, प्राकृत भाषा है, वो सारी जगह फैली हुई थी, इसलिए उसको याद करना बहुत जरूरी था। पढ़ना, उस पर रिसर्च करना क्या है, ये बहुत जरूरी था। और जब उन्होंने रिसर्च किया, हमारे नए इतिहासकारों ने और बाहर के अंग्रेजों ने आकर के भारत का इतिहास उजागर किया, इन पाखंडियों ने क्या किया भाई? धर्मगुरु ठेकेदारों ने, इन्होंने किया राज किस पे? मानव जाति पे। मानव जाति को की हत्या इन्होंने करवाई, मानव जाति को पाखंड में इन्होंने फंसाया, मानव जाति को के ऊपर राज इन्होंने किया, मानव जाति को लूटा इन्होंने, अत्याचार किए इन्होंने मानव जाति पर। अरे इतना सब कुछ होने के बाद भी आप इन पाखंडियों की बातों को मान रहे हो, शर्म आनी चाहिए। अगर तुम मान रहे हो तो इनसे सबूत क्यों नहीं मांग रहे, प्रमाण क्यों नहीं मांग रहे? भाई कब हुए थे, कौन सी भाषा थी इनकी? आप लोग तो संस्कृत में लिखे हुए बैठे हो, उससे पहले कौन सी भाषा में थी? पीढ़ी दर पीढ़ी दर, आपको पता है 1,96,000 वर्ष थोड़े नहीं होते।
और कितनी वंशावली बनती है। अगर 100 साल के हिसाब से भी लगाते हैं, 150 साल के हिसाब से भी लगाते हैं, तो कितने वंशज हो गए, इनके पीढ़ी दर कितने वंश हो गए। क्या कोई उनकी लिस्ट है इनके पास? आपको पता है कितनी पीढ़ी गुजरती हैं 1,96,000 वर्ष में? इनके पास एक का भी नाम नहीं है, और जो ये नाम बताते हैं वो मिलता नहीं है। तो आप कैसे मान लोगे? और फिर 1,96,000 वर्ष पहले इनको क्या पता कौन सी जाति थी, कौन सी वर्ण व्यवस्था थी, वो लोग कौन से कार्य करते थे, इनको क्या पता भाई। कैसे इन्होंने मनगढ़ंत मानव जाति को बेवकूफ बनाया और आज भी बेवकूफ बना रहे हैं ये। अरे मैंने उस भाषा का एक नाम लिखा है, अपनी मर्जी से नाम लिखा है, वो भाषा वही है, लेकिन मैंने नाम लिखा है, उसमें नाम बनाया मैंने उस भाषा से, मेरा खुद का बनाया हुआ नाम है। और ये नाम जो है ये मैं पेश कर रहा हूं। कोई भी धर्मगुरु पाखंडी जो संस्कृत का बड़े से बड़े ज्ञाता है, चाहे वो वेद का ज्ञाता हो, चाहे वो रामायण महाभारत गीता का ज्ञाता हो, या किसी संस्कृत का किसी भी पुराण का ज्ञाता हो, किसी शास्त्र का ज्ञाता हो, मेरी इस भाषा को पढ़ के बता दे, मैं मान जाऊंगा कि हाँ इसको ये भाषा आती है। ये अक्षर जो लिखे हुए हैं मेरी भाषा के, भाई हमारी भाषा है ये, हम सबकी भाषा है ये। क्या धर्मगुरु पाखंडी जो बने बैठे हैं, जो कह रहे हैं कि राम है, लक्ष्मण है, कृष्ण है, देवी देवता हुए, क्या वो ये भाषा पढ़ पाएंगे? पढ़ के दिखाओ जरा, क्या लिखा है इसमें मैंने। भाई हमारी भाषा है, ये हमारी लिपि है, मैंने इसमें ये नाम लिखा है, पढ़ के तो बताओ क्या लिखा मैंने। औकात नहीं है इनकी पढ़ने की, जानते ही नहीं है। दबा दिया इन्होंने हमारी भाषा को, हमारे कल्चर को, हमारी संस्कृति को, हमारी एकता को, हमारी शांति को, इनकी वजह से दब गई। और ये कह रहे हैं कि हम कथावाचक है, हमें ही सिर्फ अधिकार है कथावाचक बांचने का। अरे भाई पाखंड तो तूने फैलाया, कहानियां तुमने लिखी, इस मानव जाति को क्यों सुना रहे हो? क्या कारण है तुम्हारा सुनाने का? अगर आप कह रहे हो रोजी रोटी, तो आज का जमाना रोजी रोटी ये मांग के खाने का जमाना नहीं है, ये कथा सुना करके पैसा इकट्ठा करने का नहीं है, पढ़ लिख के काम धंधा करने का है। साइंस का जमाना है, कुछ बनिए, पढ़िए, कुछ आविष्कार कीजिए, कुछ देश के लिए कीजिए। ये कहां लिख दिया कि पैसा बटोरने का साधन बनाओ? ये मानव जाति बेवकूफ है जो इनको ये साधन दे रही है पैसा बटोरने का। कथा करो, किसकी कथा कर रहे हो? जो रियल स्वरूप जो सर्वव्यापी है उसके बारे में तो तुम कुछ जानते ही नहीं हो। अगर कथा ही करनी है तो उसका इतिहास बताओ ना, उसकी कथा कहिए। जो हर हृदय में है, हर प्राणी में है, वो कृष्ण थोड़ी है। जो हर हृदय में धड़क रहा है वो कृष्ण नहीं है, ना वो राम है, ना कोई देवी देवता है। उसका नाम तो ये पाखंडी जानते ही नहीं। अभी मेरी भाषा लिखी हुई मैंने, अपनी भाषा है, और मैंने ये शब्द बनाए लिखे, यही नहीं पढ़ पाएंगे वो, उस सर्वव्यापी का नाम कैसे बता देंगे? ये तो सोचते हैं कि हम जो नाम बनाए वो मानव ले ले और उसमें उड़ जा रहे। ऐसा नहीं होता। सारे नाम इन्होंने बाहर के देशों से चुरा चुरा के मानव जाति को परोस दिए और पाखंड में फंसा दिए। यूं करो, फलान करो, धिकड़ करो, परमात्मा मिल जाएगा, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। सीधे सीधे नहीं, ये नहीं कहते, ये पाखंडी सीधे सीधे कोई नहीं बताता कि भाई हमारा ये गाना बजाना, कथा सुनाना, ये हमारी रोजी रोटी है, ऐसा नहीं बोलते ये।
ये तो कह रहे हैं कि हमारे मंत्रों से वो हो जाएगा, हमारे मंत्रों से वो हो जाएगा, हमारे मंत्रों से वो हो जाएगा। अरे मेरा मंत्र तो पढ़ के बता दो पहले, मैंने क्या लिखा है। तुम अपने मंत्र छोड़ो, मेरा मंत्र बताओ मैंने क्या लिखा, तब मैं मानूंगा हाँ ये वाकई में सच्चे कथावाचक हैं और रामायण महाभारत यहां हुई थी और वेद 1,96,करोड़ 1,96,000 वर्ष पुराने हैं, तब मैं मानूंगा जब मेरी भाषा में लिखा मंत्र ये नाम कोई बताएगा। हम तो नहीं मानेंगे तब तक, क्योंकि ये भाषा तो 4,000 वर्ष पुरानी है। इनको तो याद होनी चाहिए ये भाषा। जब ये अपनी भाषा को याद रख सकते हैं संस्कृत को, ये कह रहे हैं हमारी भाषा है संस्कृत, जब अपनी भाषा को याद कर सकते हैं तो ये भाषा याद क्यों नहीं हुई इनसे, क्यों नहीं जानते ये। आज इस देश को 1,000 साल बीत चुके हैं बेवकूफ बनाते हुए इन पाखंडियों ने। 1,000 साल हो गए पूरे, 1,000 सालों से ये अत्याचार कर रहे हैं, आपस में लड़ा रहे हैं, दंगा फसाद कर रहे हैं, नकली भगवान बना रहे, नकली मंत्र बना रहे, कहीं से किसी का नाम उठा लिया, कहीं से किसी का नाम उठा लिया और यहां परोस रहे। मानव जाति मान रही है और मानव जाति को ये नहीं पता ये नाम आए कहां से। भाई हम तो तब मानेंगे एक कथावाच को, हे पाखंडी धर्मगुरुओं मेरा इस भाषा का ये नाम बताओ, मैंने क्या लिखा है, फिर मैं मानूंगा। मैं आप जो संस्कृत हिंदी के नाम परोस रहे हो ना भगवानों के, या उस सर्वव्यापी का नाम बना दिया आपने, मैं नहीं मानूंगा उसको। उसका रियल नाम बताइए क्या है, उसकी भाषा क्या है वो बताइए। और ये जो भाषा है हमारे भारत की प्राचीन भाषा, इसमें मैंने क्या लिखा है ये बताइए। तो भक्तजनों प्रेमियों, इस वीडियो को वो इंसान देखता है जो सत्य मार्ग पे चलता है, अपने इतिहास को जानने की इच्छा रखता है, इन पाखंडवाद को भगाने की इच्छा रखता है, पाखंडवाद को खत्म करने की इच्छा रखता है। और ये काल्पनिक देवी देवताओं की जो कथाएं घड़ी हुई हैं भगवानों की, कहीं वेद बना दिए, कहीं पुराण बना दिए, कहीं कुछ बना दिया, बनाए हुए हैं सारे ये। जब ये भाषा नहीं पढ़ पाए तो बनाए हुए हैं, ये तो पूरी तरह शो हो चुका है, इसमें कोई झूठ नहीं है। तो भक्तजनों प्रेमियों, पाखंडवाद से दूर होइए, सच्चाई को जानिए। जब तक आप सच्चे इतिहास को नहीं पढ़ेंगे आप सच्चाई से अवगत हो ही नहीं सकते, क्योंकि आपका जो ब्रेन है वो पाखंडवादियों ने ब्रेन वॉश कर दिया और अपनी कल्पनाएं ठूस ठूस के भर दी, इसलिए आप मजबूर हो गए। हालांकि आप माने या ना माने वो आपकी मर्जी है। भाई आप पाखंड में जा रहे हो तो वो भी आपकी मर्जी है, पाखंड आप छोड़ रहे हो तो वो भी आपकी मर्जी है। भाई पाखंड फैलाने वालों ने तो फैलाया था, माना तो आपने है, और आज की डेट में आप फंसते ही फंसते जा रहे हो, तो छोड़ने की मर्जी भी आपकी है, पाखंडवाद छोड़ने की मर्जी भी आपकी है। कोई पाखंडी धर्मगुरु आज सा आपको नहीं कह सकता कि तू ये छोड़ के मत जा, किसी की औकात हिम्मत नहीं है। आज भी आपकी मर्जी है, पहले भी हमारे पूर्वजों की मर्जी थी, आज भी हमारी मर्जी है। पाखंड माने तो माने, ना माने तो ना माने, कौन क्या कर लेगा भाई। कोई किसी धर्म को माने तो माने, ना माने तो ना माने, कौन क्या कर लेगा। देशद्रोही हो जाएगा, नहीं होगा। जब ये मेरे लिखे हुए अक्षर भाषा के यही नहीं पढ़ पा रहे ये, तो क्या खाक पढ़ेंगे। तो भक्तजनों प्रेमियों, मानव जाति
मेरी तो यही विनती है कि आप अपने इतिहास को जानिए, सच्चे इतिहास को जानिए, अपने पूर्वज महान संतों का इतिहास जानिए, पता चलेगा कि सच्चाई क्या है, हम कौन थे। और हमारे जैसे महान संत हुए हैं, जितने भी संत हुए हैं, इनका भी सटीक रिकॉर्ड नहीं है इनके पास। इनके पास न ही तो कबीर साहिब का रिकॉर्ड है, न ही रविदास जी का कोई ठोस रिकॉर्ड है इनके पास, और अन्य 2-3 संत और हुए, न ही उनका कोई रिकॉर्ड है इनके पास। जब इन्होंने सम्राट अशोक का, भगवान बुद्ध का, हमारे महान संतों का इन्होंने रिकॉर्ड नहीं बना के रखा, तो इनको कौन सी पड़ी थी कि आदि अनादि काल से 1,96,000 वर्ष पहले से महाभारत रामायण ढो ढो के लेके आनी, पीढ़ी दर पीढ़ी। भाई बीच का इतिहास इन्होंने क्यों नहीं लिखा? और सहज करते जो भाषा है, ये कोरी करारी झूठ है कि ये आदि अनादि काल से चली आ रही है। ये प्राचीन भाषा नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 1000-1200 वर्ष पुरानी है, इससे ज्यादा पुरानी नहीं है। ये जो इन पाखंडियों की भाषा है, ये ज्यादा पुरानी नहीं है। अगर ये ज्यादा पुरानी है, इतने वर्षों पुरानी है, तो भाई ये मैंने अक्सर लिखे हैं, इस भाषा को बता देंगे, ये मैं मान लूंगा। मैंने क्या लिखा है इसमें? ये तो हमारे भारत की, मेरी ही ओरिजिनल भाषा है, हमारे भारत की भाषा, मेरी भाषा। और ये धम्म लिपि है, ब्रह्म लिपि, हमारे महान सम्राट अशोक की सभ्यता की लिपि है ये वही भाषा है। लेकिन इसमें लिखा क्या है वो मैंने लिखा है, क्या लिखा है वो मुझे पता है, लेकिन पाखंडियों से पढ़वा के देखो जरा क्या लिखा है, नहीं पढ़ पाएंगे। तो हे मानव जाति, जरा पाखंड से दूर होइए, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा, वो आपकी मर्जी है, माने या ना माने। आप आंख बंद करके बिना सच्चाई जाने मान रहे हो तो आपकी बेवकूफी है। अगर आप इतिहास को जान करके मान रहे हो तो आपकी बेवकूफी नहीं है। तो आशा करता हूं आप सभी, बस जो कबीर साहब की मैंने शुरू में दोहा बताया था वो यही है दोहा, उसी का सारा बखान यही है। तो मैंने ओम के बारे में बताया था, ओम भी इनका पाखंड है। स्वास्तिक बताया था, स्वास्तिक भी इनका पाखंड है। जितने भगवानों के नाम है ये भी इनके पाखंड है। और जिन्होंने ये कथाएं गढ़ी हैं काल्पनिक देवी देवता बना के, ये कभी धरती पे हुए नहीं। रही बात इनकी संस्कृत भाषा की, तो ये भी 1000-1200 साल से पुरानी नहीं है। असलियत यही है कि इन्होंने हमारे इतिहास को दबाया। किस लिए? मानव जाति पे राज करने के लिए, जाति पाति थोपी दी। हालांकि किसी के शरीर पे धर्म या जाति लिखा हुआ नहीं होता। तो हे मानव जाति, जागो, शांति से रहो, एकता से रहो। यहां ना कोई ऊंचा है ना नीचा है, ना कोई छोटा है ना बड़ा है, ना यहां किसी की जाति है। जाति है तो मानव जाति है। अगर धर्म है तो इंसानियत, कर्तव्य ही आपका धर्म है, बस और कुछ नहीं है। पढ़ो लिखो, साइंस टेक्नोलॉजी का जमाना है, अच्छी शिक्षा प्राप्त करो और इतिहास को जानो और इस पाखंड को दूर करो, भगाओ इस पाखंड को। कथा कहानियों में आपकी मुक्ति नहीं हो सकती, आपका कोई लाभ हो ही नहीं सकता। कथा कहानियों में, कथा कहानियों से आपकी कोई नहीं सुनने वाला। जो कथा कहानियों में काल्पनिक देवी देवताओं के नाम है ना, वो आपकी नहीं सुनेंगे, क्योंकि वो कभी हुए नहीं। अगर बात सुनने की है तो हमारे पूर्वज बेचारे तकलीफ ढो ढो के सर पे उन्होंने अत्याचार सहा,
वो मर गए, अगर आज हम उनको आवाज लगाएंगे तो क्या वो सुनेंगे हमारी? वो बता सकते हैं हमें कि हमारे साथ क्या क्या बीता? तो ये देवी देवता आपको कहां से बता देंगे भाई? अगर मैं आज से 1500 वर्ष पहले की बात करूं, हमारे जितने पूर्वज मरे हैं, आज अगर हम उनको पुकारेंगे तो क्या वो हमारी आवाज को सुनेंगे? लगता है आपको? अगर सुनते होते तो कब कब कब, मतलब आज से पता नहीं कब आकर के हमें बता देते कि हमारे साथ ये अत्याचार हुआ, बता देते वो। हमारा तो रियल इतिहास में लिखा हुआ है, शिलालेखों पे है, वो इन्होंने दबा दिया। तो हमें क्या पता भाई हमारे पूर्वजों पे क्या बीती होगी, कौन से अत्याचार इन्होंने किए होंगे, हमें क्या पता? ये तो बताते नहीं है इनके, ये इन्होंने तो इतिहास दबा दिया, ये तो सच्चाई कभी बताएंगे नहीं आपको। अरे कम से कम हे मानव जाति, कम से कम उन पूर्वजों की तरफ तो देख लो जो हमारे ही थे, दादा रूपी थे हमारे, वो उनके साथ कौन सा अत्याचार हुआ होगा? कभी सोच के देखा है? नहीं देखा। जरा सोचिए, विचारिए। तो आशा करता हूं बहुजनों प्रेमियों आपको ये वीडियो कैसी लगी होगी। अगर कोई अक्षर आपके, कोई शब्द ऐसा हो जो आपके समझ में ना आ रहा हो तो कमेंट में मेरे लिख देना, मैं उसका पूरा भेद खोलूंगा। तो सतगुरु साईं अरुण जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम, सतगुरु कबीर साहिब जी को कोटि कोटि प्रणाम, अन्य सभी महान संतों को कोटि कोटि प्रणाम, आप सभी भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों, छोटे बड़े, माता बहनों, पृथ्वी के सभी जीवों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सत साहेब, वंदे मातरम, भारत माता, जय पृथ्वी माता।